सुबह का प्लान था कि आज मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। सो आफ्टर टेकिंग टी आई वेट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड आज पहली बार मैंने हीरा स्वीट्स में ट्राई किया था डोसा। राइट, आई ऑलवेज गो ऑन ट्राइंग माई डोसा एवरीवेयर। राइट, मीन्स जो भी अच्छा लगता है कि जो भी रेस्टोरेंट्स अच्छे होते हैं और सुना होता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, तो चीज़ें मैं वहाँ पे ट्राई करती हूँ। सो दिस वन वाज द हीरा स्वीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट, उसके बाद से अभी बहुत सारे प्लान्स हैं मतलब मेनली आप देखा जाए तो मेरा तो बहुत नॉर्मल है। जैसे देखा जाए तो ओरिजिनल ही होना चाहिए हमेशा। सो आई एम नॉट द पर्सन जो है कि पूरा तैयार हो के आएगा एंड तब वीडियो शूट करेगा। नो, जो मैं हूँ वही दिखना चाहिए सबको। इतना यहाँ पे शोरगुल है ना कि मतलब ले नहीं पता नहीं कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड्स होते हैं। नो आइडिया, मतलब इतना ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे एंड नॉइज़ ज़्यादा ही है। इतना शांति माहौल ढूंढने में भी टाइम लग रहा था, मतलब बैकग्राउंड चूज करो एंड ऑल दैट थिंग्स मतलब मैटर करता है ना, तो नॉइज़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ। सो अभी कभी कभी क्या होता है उसकी जो परेशानियाँ होती है हमें बोल देने से भी अपने आप को ना लगता है कि थोड़ा सा हम फ्री हो रहे हैं, मुझे स्ट्रेस रिलीज़ हो गया है। सो कभी कभी बोल के भी चीज़ें ना रिजॉल्व हो जाती है। सो एक बार ट्राई करना एंड बग्स फ्री लाइफ करना ईजी होता है यार। एक बार कोशिश तो करने की ज़रूरत है। हमें अपनी बातें बतानी है, मे भी बातें बताने से रिजॉल्व भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड पूरी उस कहानी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सुनते हैं। सो हेलो माय बुक लवर्स, और आई कैन से द बुकिश फ्रेंड्स। आज मैं वो बुक जो मैंने बताया था अपने ब्लॉग में इससे प्रीवियस वाले ब्लॉग में कि मैं अंजनामा का जो मैंने बुक पढ़ा था पूरा, सो वो मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर कर रहे थे। इवन मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि ये पूरी बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। सो वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे आज बता रही हूँ एंड आई थिंक मे बी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं बुक पढ़ने के बाद। सो ऐसा नहीं है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा लगे, बट अपना अपना एक्सपीरियंस होता है बुक को पढ़ने के बाद। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने 4-5 पॉइंट्स जो है शॉर्ट आउट किए थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के। इवन आई फील लाइक कि मुझे वो आपको बताना चाहिए। सो पहला पॉइंट था कि द चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, राइट, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इसमें क्या था कि जो 2 कैरेक्टर्स थे इसमें, तो उसमें क्या था कि वो लोग 4th-5th स्टैंडर्ड की है, मतलब वो एग्जैक्ट आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली। सो 4th-5th स्टैंडर्ड में हाउ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टोटली वर्क, राइट, मीन्स अगर हमें कोई बताने वाला ना हो एंड वी आर शेयरिंग विद आवर फ्रेंड कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सो हाउ दे शेयर देयर नॉलेज विद ईच अदर, राइट। एक को इंग्लिश नहीं आ रही थी, एक को मैथ्स की कैलकुलेशन की इश्यूज थी। अभी क्या होता है कि जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप जो होती है ना बहुत मैटर करता है। तो उसमें क्या होता है कि उस एज ग्रुप में ना इवन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे का दोस्त कैसा है कैसा नहीं, बिकॉज दैट फ्रेंडशिप्स जो है, जो दोस्तों की मीन्स मैटर करता है दोस्ती वहाँ पे। तो उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, क्योंकि वो स्किल्स डेवलप करने में उसको ज़्यादा हेल्प करता है। अगर गुड फ्रेंड होंगे, राइट, तो क्या होगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट गुड होगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा, चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। सो हमें ना एज अ पेरेंट, राइट, हमारे मीन्स बच्चे का एग्जैक्टली
कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे बातें करता है। एंड यहाँ ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ बैठना है, यू कैन नोटिस लाइक जैसे नहीं तो बैक साइड से हम किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, राइट, तो आप नोटिस कर सकते हैं, राइट, वैसे कि कम से कम वो अच्छे फ्रेंडशिप सर्कल में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या था, ये दोनों जो थे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे, राइट, बट दे आर सो गुड फ्रेंड्स। हाउ ब्यूटीफुली शेयर देयर नॉलेज विद ईच अदर, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि दैट child is a master of that, but he has a very good command on that. And उसने इंग्लिश को किस तरह से, उसने ऐसा नहीं कहा अपनी फ्रेंड से कि तुम बुक ही लेके आ जाओ, बस ओनली they explain everything whatever happens in the nature, right, at that moment. Like bird is like चिड़िया उड़ रही है, so उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, बस इधर से उधर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, चीज़ों को उसने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि तू इसको ट्रांसलेट कर। सो जनरली वो लोग ना, एक चिट चैट नहीं होता है जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो उसको भी उन लोगों ने इंक्लूड किया। सो इंग्लिश को उस समय पढ़ाने के लिए उसको ग्रामर की ज़रूरत नहीं थी कि मतलब हम ग्रामर का बुक पढ़ेंगे देन आई विल बी टेलिंग यू द थिंग्स, राइट, ऐसा कुछ नहीं था। तो जनरल चीज़ों को उसने इन प्रैक्टिस ला दिया एंड दे ब्यूटीफुली शेयर दैट थिंग्स कि यू विल बी हैव अ बेटर कमांड इन दैट अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो एक दूसरे के साथ उन लोगों ने प्रैक्टिस करी एंड शी दैट गर्ल हैज़ अ वेरी गुड कमांड ऑन दैट। एक टाइम पे तो वो लिख भी नहीं पा रही थी ड्यू टू द फियर इन अस, राइट। कभी कभी हमें किसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो हम लिखने में भी डर लगता है, पढ़ने में भी डर लगता है, एग्जाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम लिख पाएंगे कि नहीं। सो दैट चाइल्ड हैज़ मीन्स उसका जो दोस्त है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड इन द सेम मैनर द गर्ल हैज़ हेल्प इन द कैलकुलेशन, राइट। उसने एडिशन, इवन जो उस लेवल के मैथ्स में कैलकुलेशन था उसने पढ़ा, उसको बोला ऐसे फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट, कैलकुलेशन उसने अच्छे से समझा एंड दैट वे वो अपना फॉर्मूला याद करना, कैलकुलेशंस करना वो अच्छे से कर लेगा। सो बिटवीन दीज स्कूल आवर्स, राइट, बच्चे जो है ना शेयर भी करते हैं नॉलेज, राइट। तो डजंट मीन कि बच्चे अगर फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो इट्स बैड, राइट, इट्स वेरी गुड, राइट, फॉर द बेटर इनहैंसमेंट ऑफ द स्किल ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मे बी आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट ये पहला पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड सेकेंड वन इज दैट जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन सराउंडिंग, बट एक जो फ्रेंड होता है जो मीन्स हम पता कि ऐसा तो नहीं कि हम सेम कॉलेज में ही फ्रेंड बना ले, राइट। डिफरेंट पर्सन हैज अ, राइट, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, नेबरहुड फ्रेंड हो। तो इन दिस वे इसमें क्या है कि उसकी दोस्त जो दूर रहती है उसने जो फील किया उस वक्त कि मैं मीन्स इस कॉलेज के ड्यूरेशन में मैंने ये फील किया कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। सो वो लेटर का एक थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट में पढ़ के बताऊंगी हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ रिटन द थिंग कि वो क्या चीज़ करना चाहता है। सो लेट मी ओपन माई बुक एंड आई विल रीड दैट लाइन। I imagine a post-graduation in plant breeding would help me figure this out, and if the need arises, I could further my research to a doctorate. I am sure paddy ratooning is the answer to save soil, nature and water. So ratooning का जो मैं बोल रही हूँ pronunciation differ कर सकता है। So मेरे लिए मैंने इसको find out किया था, तो ratooning mention the pronunciation उसका। कितने अच्छे से उसने बताया कि मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूँ, विच टोटली बेटर फॉर द सॉइल, नेचर एंड वाटर, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना रिसर्च इस एरिया में करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड ऑल। तो उस वक्त में यहाँ पे इस बच्चे ने कॉलेज टाइम पे ये सोचा कि मैं ये रिसर्च करता हूँ एंड लिटरली ये पढ़ने आप पूरा बुक पढ़ोगे तो ये एग्जैक्टली लगेगा कि एग्जैक्टली उसने किया कि नहीं किया। टोटली ये एक्सप्लेन इस आगे वाले चैप्टर्स में करेगा इस लेटर के बाद।
एंड उसने क्या अचीव किया क्या नहीं, इस लेटर के बाद आप पढ़ोगे तो यू विल फील कि उसने एग्जैक्टली लिखने के बाद उसने कितना वर्कआउट किया अपने सोच को साबित करने के लिए कि मैं जो करना चाहता हूँ किया कि नहीं। सो आप लोग पढ़ो एंड देन विल मीन्स वो पूरा उसका स्टोरी पता चलेगा आगे का। एंड थर्ड वन इज उसने जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं। सो एक छोटा सा भी नो द अप्रिशिएशन और टोकन ऑफ लव, राइट, व्हाट टू एग्जैक्टली से, कि अगर कोई गुड लक भी बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें इस बच्चे ने एग्जैक्टली जो एज नाथन, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के जो नेम है जो है नाथन हैज हाउ ब्यूटिफुली ही हैज अप्रिशिएटेड और गुड लक कैसे कहता है, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे करते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं और कोई गुड लक बोलने वाला, ये शुभचिंतक हमारे बहुत कम होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंडशिप को कितना मैटर करता है और वो सारी चीज़ें अप्रिशिएट, वो एफर्ट इग्नाइट करता है उस चीज़ को, राइट। तो उसने ये जो शब्द लिखा था, आई रिसीव्ड अ लवली ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम नाथन बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, यू आर अ स्टार, द एग्जाम is just a part to mirror your glow, show the world you are a star, wishing you all the very best. How beautifully he exactly greeted his friend. बहुत मैटर करता है ये शब्द इस बुक में। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पॉइंट्स हैं, राइट, एग्जैक्टली मतलब ये पॉइंट उसको इग्नाइट करता है अपने ड्रीम्स को अचीव करना, एज इफ हमारे पास कम सपोर्टर होते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर आप किसी की सपोर्ट बनते हो या गुड लक विश कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट, कि अपने फ्रेंड्स को अ टोकन ऑफ लव तो दे ही सकते हैं, मीन्स एक गुड लक विश कर सकते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है, मतलब हर किसी को लगता नहीं है, बट मेरे लिए मायने लगा इस बुक में, क्योंकि इतना तो मतलब इतना तो मैंने भी पढ़ाई करा है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गुड लक विश करे एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स एग्जाम से पहले। और दिखावा में तो सब लोग कर रहे होते, बट एक गुड वेल विशर जो होता है ना वो कम होते हैं। तो मतलब आपको भी ये चीज़ें जो है, हमें अपने बच्चों को भी, इवन आपके बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। इवन हमें लगता है, इवन मुझे लगता है इन कमिंग फ्यूचर जो भी होगा, आई हैव मीन्स मुझे लगता है तो मैं ऐसा जरूर करूँगी। बट एवरी पेरेंट शुड टीच दैट थिंग्स टू मीन्स चिल्ड्रन, राइट, कि हमें अपने फ्रेंड्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, गुड लक विश करना चाहिए। मीन्स हम सिर्फ कॉम्पिटिट करना सिखाते हैं, बट शेयरिंग करना नहीं सिखाते अभी तक। मतलब ये मुझे फील हुआ है। अभी तक मैंने भी कॉलेज लाइफ में भी मैंने एग्जाम्स दिए एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ों के बाद ये बुक जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ नॉट इन द लिस्ट, राइट, पढ़ने के बाद ये पूरा बुक मुझे यही लगा कि कुछ भी जो है ना आपको बोलना है चीज़, मतलब कोई चीज़ को बोलने में टाइम नहीं लगता। मे बी उस वक्त हम सोच रहे होंगे कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, एंड आफ्टर टाइम पासेस एंड वी रियलाइजेस दैट मे बी हमने ये शेयर किया होता, ये बोला होता किसी से तो बहुत अच्छा लगा होता, इवन मे बी उसका बेटर रिजल्ट होता, मीन्स बेटर आउटपुट, राइट। तो क्या होता है कि टाइम पास हो जाता है एंड देन वी रियलाइजेस दैट कि हमें कहना चाहिए था, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, राइट। अगर जिस मोमेंट पे आपको जो लगता है कि आपको कहना चाहिए, कंपल्सरी है, तो कहें। इतना ना सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। इट्स आवर डिसीजन, इट्स आवर पॉइंट, राइट। सो शेयर दैट थिंग, मे बी अ गुड will reflect a good result in your life, right? So कभी भी हमें टाइम नहीं लगाना चीज़ों को करने या बताने में। अगर कभी भी हम कोई डिसीजंस लेते, राइट, तो हमें टोटली फुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए उन चीज़ों के लिए, राइट। ऐसा नहीं कि हमने डिसीजंस ले लिया इन लाइक व्हाट टू से जोश में, एग्जैक्टली जोश में कह दिया कि हमने ये कर लेंगे, बट वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट डिसीजन, राइट। सो हमेशा सोचना चाहिए, दैन उस डिसीजन पे वर्कआउट करना चाहिए कि वेदर आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्रॉम अ सोल और नॉट, राइट। एंड देन शेयर दैट डिसीजन, राइट, टू जिसको भी आपको कहना है,
क्योंकि वो डिसीजन जो है मैटर करता है आपकी लाइफ में, तो आप ऐसे भी हवा में नहीं बोल सकते। सो वेल प्रिपेयर्ड, जो भी कहना है समय पे कहना है, लेट नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, एंड एफर्ट्स मेकिंग वो मैटर करता है उस डिसीजन के लिए, राइट। उसी वक्त हमें प्लान बी भी सोच लेना चाहिए, एंड दैट प्लान बी इज एग्जैक्टली व्हाट दैट वी हैव टू फोकस ऑन प्लानिंग। मीन्स हमें अपने डिसीजन पे स्टिक रहना है, एंड एक यहाँ अपना एफर्ट नहीं कम करना है, एंड टाइम नहीं लेना है, सही समय पे सही बात कहनी है। सो कोई भी कुछ भी कहे, अगर आप सच्चे हो या आपका डिसीजन बेटर है एंड आपके लिए वो डिसीजन लगता है कि मेरी लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे इस समय में कहना है, तो कह देना चाहिए। डजेंट हेजिटेट फॉर दैट। हमें हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना उस चीज़ के लिए कि वो क्या कहेंगी, ये क्या कहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोचने में पूरा वक्त जाया हो जाता है हमें लाइफ में, राइट। सो प्लीज़ मीन्स बुक्स पढ़ें तो थिंक फॉर दैट कि एग्जैक्टली आपने वो उससे लर्न क्या किया। सो वैसे मैं ऑलवेज अपने डिसीजंस के लिए बहुत स्टबर्न हूँ, मतलब मैंने जो डिसीजंस लिया अगर वो करेक्ट होता है तो मैं उस पर स्टिक रहती हूँ। तो वैसे ही ये बुक में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मेरे चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो वैसे ही आपको भी बुक पढ़ना चाहिए, तो उससे आपने गेन क्या किया दैट मैटर्स, राइट। ऐसा नहीं कि हम खुशी के लिए पढ़ रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बट जब पढ़ ही रहे तो क्यों ना एक अच्छा चीज़ जो अपने लिए ही क्यों ना हम ढूंढ लें। एक पॉजिटिविटी जो होती है ना, पॉजिटिविटी जो बुक पढ़ते ही आता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है, व्हाट आई एग्जैक्टली से, या आप अगर हैप्पी नहीं तो हैप्पी कैसे करोगे। वैसे ही अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना सीखना है, राइट। सो बुक पढ़ी and get the good output from that book. Share that to everyone. Doesn't mean अगर आप लोग ये बुक पढ़ते हैं, अगर तो आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स और भी अच्छे थे जो कि तुझे बताना चाहिए था, जबकि मुझे भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, बट एक होता है ना दिल को छूने वाला चीज़ें जो बचपन से लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए था, करना चाहिए था चीज़ों को, तो वैसे ही आपको भी लगता है तो आप कमेंट करें कि या एग्जैक्टली मुझे ये पॉइंट इस बुक का बहुत अच्छा लगा और दूसरों को भी पढ़ना चाहिए। सो प्लीज़ गो एंड रीड दिस बुक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, मे बी different opinion from your side, and I'll be very much appreciating that even after my recommendation you have read the book and you totally agree that कि वो बुक बहुत अच्छी थी। एंड और इस बुक का सबसे स्पेशल बात बताती हूँ कि मैंने अपने ब्लॉग में ये बुक पहले क्यों पढ़ा। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन राइट जहाँ पे हमने पढ़ा और मैंने अपनी ब्लॉग में सबसे स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे जो बुक्स मिले वो मैंने खरीदे, राइट। ये जो बुक था मुझे मिला था और मेरे और स्पेशल बन जाता है क्योंकि और सारे राइटर्स से मैं मिली नहीं हूँ। इस बुक के राइटर से मैं मिली भी हूँ एंड मुझे गिफ्ट मिला था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एग्जैक्टली मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े, कभी उन राइटर से मिलने नहीं गई हूँ, बट एनी हाउ ये राइटर जो हैं चेतन की, राइट, इनसे मैं मिली भी हूँ। सो दिल को छूने वाला बात जो इस बुक को लगा कि इस बुक को मैं इस बात के लिए भी मैं पढ़ रही थी ये बुक, एग्जैक्टली समझ रहा हूँ कि मैंने कहा कि क्यों ना ये बुक पढ़ते हैं एंड इसके चीज़ें शेयर करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन मे भी सबको अच्छा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मे भी 50-50 रहता है कि किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हर लोगों को हर टाइप की बुक्स नहीं पसंद आते हैं। सो प्लीज़ गो एंड रीड द बुक एंड मेंशन योर प्रीशियस वर्ड्स, राइट। जो मुझे लगता है कि कमेंट में जो आता है पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, वी हैव ओनली लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, राइट। आप पॉजिटिव में जाए, नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। सो ओनली वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स। सो पीपल गो एंड रीड दिस बुक एंड आई बी कमिंग विथ मोर बुक्स विथ मोर व्यूज, आई मीन मोर ओपिनियन अबाउट दैट बुक, राइट। और भी सारे थॉट्स आएंगे दूसरी बुक्स पढ़ने के बाद। सो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि विच बुक आई एम गोइंग टू पिक एंड उसको पूरी बुक को पढ़ना भी होगा, मुझे टाइम भी लगेगा, क्योंकि बुक जो है ऐसा नहीं कि हम क्योंकि एज अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट, मुझे अपने बैलेंस करना है, राइट।
कि मुझे बुक्स भी पढ़ना है, आप लोग के साथ कनेक्ट भी करना है, इधर मेरा वर्क भी इफेक्ट ना पड़े. सो एवरीथिंग आई हैव टू बैलेंस, and then I have to come in front of you with my views of that book. So in the next blog I'll be telling you about that book, which one I am going to pick. And अगर ये जो बुक मैंने बताया है, आप इस अंजनामा बुक को पढ़ें जिसके राइटर चेतन डी, एंड प्लीज शेयर योर व्यूज कि आपको क्या अच्छा लगा, एंड शेयर योर प्रीशियस वर्ड्स टू मी, एंड प्लीज बी पॉजिटिव while writing, because we don't have to show to other that we are going to. पता है बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम वर्ड्स से भी दूसरों को हार्म करते हैं. So we don't have to put that words which totally affect others, right? So अपने व्यूज बहुत ब्यूटीफुली लिखने हैं. So जैसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी चीज़ों को ब्यूटीफुली बताने का. So प्लीज़ हमें अपने वर्ड्स से दूसरों को अफेक्ट नहीं करना. It's for us, right? We are writing for us, for our happiness, right? So please comment with a positive mind, with a positive vibes, which totally affects me and your life, right? Not कि harm करना उसको. So go and write, and please be happy, and then make everyone happy. Means ऐसा तो मैं ही बोलती हूँ ना कि जब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे तो दूसरों को क्या खुशी देंगे, right? So खुश रहें एंड हर चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें, राइट? ऐसा नहीं है कि हमेशा चुपचाप रह करके एंड सोचना ही अपने को कि क्या है लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार नज़रिया बदल दें, नज़रिया बदल देंगे चीज़ों को देखने का, तो बिल्कुल आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी लाइफ में. सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी, देन योर हार्ट विल बी योर सोल, राइट? तो सबको हेल्प भी करने में अच्छा भी लगेगा. Bye-bye with a lot of wishes from myself. And एक thing, जाने से पहले please don't forget to subscribe my channel. ये नया है मेरे लिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा अलग सा लगेगा, but still ये बोलना होता है यार. मैंने सीखा, पता है, 2-3 ब्लॉग्स डाले and I have watched so many YouTubers vlogs, so they keep this thing. So I'm also taking good thing from them. Please don't forget to like, comment, share and subscribe करना तो भूले ही ना, because यार appreciation तो ज़रूरी होता है लाइफ में. तो मेरे लिए यही appreciation है आपके precious words comments में, and subscribe का बटन मीन्स मुझे फील करता है और एनर्जाइज करता है कि मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके आऊँ, राइट? क्या पता मैं बोलते बोलते कुछ भूल ना जाओ आपको बताने में, तो प्लीज शावर योर लव विथ प्रेसिंग ऑन सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं और भी अच्छे एनर्जी के साथ विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल.